1 नवंबर से देश भर में कई बड़े वित्तीय नियम बदल गए हैं। एलपीजी से लेकर आधार कार्ड, जीएसटी से लेकर बैंक नॉमिनेशन तक। ये वो बदलाव हैं जो सीधे आपके मंथली बजट पर असर डालेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये 7 बड़े बदलाव जो लागू हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम की। कमर्शियल सिलेंडर यानी 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 5 रुपए की कमी की गई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1590 रुपए हो चुकी है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार कीमतें अप्रैल में संशोधित की गई थीं। अब बात आधार कार्ड अपडेट की। यूआईडीएआई ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराने का 125 रुपए का शुल्क अब पूरी तरह से माफ कर दिया है। यानी बच्चों के लिए अब बायोमेट्रिक अपडेट फ्री है और यह छूट 1 साल तक लागू रहेगी। वहीं वयस्कों के लिए नाम, जन्म तिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने की फीस 75 रुपए तय की गई है। जबकि फिंगरप्रिंट या आई स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट की कीमत 125 रुपए होगी। अब आप बिना किसी दस्तावेज के भी ऑनलाइन ही नाम, पता और जन्मतिथि अपडेट कर सकते हैं। यह नियम लागू हो गया है। अब आते हैं बैंक नॉमिनेशन के नए नियमों पर। 1 नवंबर से बैंक ग्राहक अपने खाते, लॉकर या डिपॉजिट जैसी सुविधाओं के लिए अधिकतम 4 लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। इससे आपात स्थिति में परिवार के लोगों को रकम तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी और स्वामित्व विवादों से बचाव होगा। साथ ही नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक आसान बनाया गया है। अब बात करते हैं जीएसटी स्लैब में बदलाव की। सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए कुछ वस्तुओं पर नई दरें लागू की हैं। पहले 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब 12% और 28% की दरों को हटा दिया गया है और लग्जरी या हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लागू किया गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत के टैक्स स्ट्रक्चर को और पारदर्शी बनाना है। इसके बाद आता है एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने की नई डेडलाइन। जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए अब अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। यानी अब उन्हें समीक्षा और निर्णय लेने के लिए अधिक समय मिलेगा। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। केंद्रीय और राज्य सरकार के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नवंबर के अंत तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा। जो लोग डिजिटल माध्यम से जमा कराना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रक्रिया पूरी तरह सरल कर दी गई है। अंत में एसबीआई कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। 1 नवंबर से शिक्षा संबंधी पेमेंट जो तीसरे पक्ष के ऐप्स जैसे MQ या अन्य थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से किए जाते हैं, उन पर एक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। साथ ही अगर आप अपने डिजिटल वॉलेट में 1000 से ज्यादा की राशि एसबीआई कार्ड के जरिए ट्रांसफर करते हैं तो उस पर 1% का चार्ज लगेगा। कुल मिलाकर नवंबर की शुरुआत आपके खर्च और सुविधाओं दोनों पर असर डालने जा रही है। इसलिए जरूरी है कि आप इन नए नियमों को जानें और अपने बजट के हिसाब से तैयारी कर लें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।